सभी देशवासियों से, भाइयों से, बंधुओं से, माताओं से, बहनों से, बच्चों से, सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप घर पे श्री रामचरितमानस का पाठ अवश्य करें, नाम जप अवश्य करें तथा अपने बच्चों से भी करवाएं, जिससे आपके बच्चे आज्ञाकारी और संस्कारी हो, आपका घर का वातावरण सकारात्मक हो, आपके आपके जीवन में अद्भुत लाभ हो। इस रामचरितमानस के पाठ से होने वाले लाभ से आप परिचित होंगे जब आप इसको व्यवहार में लाएंगे। अगर आप रामचरितमानस का पाठ नहीं कर पाते हैं तो हम नित्य ही रामचरितमानस का पाठ करते हैं। आप हमारे चैनल पे आके उसको श्रवण कर सकते हैं, अपने बच्चों को भी श्रवण कराइए तथा औरों को भी ये फैलाइए, जिससे हमारे देशवासी तथा उनके बच्चे इसको अपने व्यवहार में लाएं और इसके होने वाले अद्भुत लाभ को प्राप्त करें। जय श्री राम, सबका कल्याण करें। नमामि शमीशान निर्माण निरूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशमाशं भजे निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञाननिरोधितमीशं गिरीशं करालं महाकालिकालं कृपालं गुणागारसंसारपारं नतो विशालाग्रशङ्कासगौरं गम्भीरं मनोभुक्तिकोटिप्रभासे स्फुरन्नमौलिकलौलिनी चारुगङ्गालशृङ्गालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गाचलकुण्डलं भूषणनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं गयाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रकल्लपरेशं मखण्डं भजानुकोटिप्रकाशं दयाशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोहमोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मदारी नयावद् उमानाथपादारविन्दं भजन्ति लोके परिवानराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिपं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोगतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामेशि शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामेशि शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोते ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। नारी पाई फिर जाहि जो तो न बढ़ाई रात, नाही त सन्मुख समर मही तात करिय हठि मारि सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाए तब तो व्यर्थ झगड़ा ना बढ़ाइए, नहीं तो यदि ना फिरे तो हे तात सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठ पूर्वक डट कर मार काट कीजिए। यह मत जो मानहु प्रभु मोरा उभय प्रकार सुजसु जग तोरा सुत सन कह दस कंठ रिसाई असिमति सट केहि तोहि सिखाई अबहि ते उर संशय होई बेनु मूल सुत भयहु घमोर सुन पितु गिरा परुष अति घोरा चला भवन कहि बचन कठोर हिम्मत तो हीन लागत कैसे काल विवश कहूँ भेषज जैसे संध्या समय जानि दस सीसा भवन चले निरखत भुज बीसा लंका शिखर ऊपर आगारा अति विचित्र तह होई अकाल बैठ जाय देहि मंदिर रावण लागे किन्नर गुण गन गाव बाजहि ताल पखाउज बीना नित्य करहि अपचरा प्रवीणा सुना सीर सत सरिस सो संत करहि बिलास परम प्रबल रिपुशीष परा तद्यपि सोचन त्रासियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण
मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा। रावण ने गुस्से में भर कर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई? अभी से हृदय में संदेह भय हो रहा है। पुत्र, तू तो बांस के जड़ में घमोई हुआ। तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ये कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, आप पर कैसे असर नहीं करती? जैसे मृत्यु के वश हुए रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था। वहां नाच गाना का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूहों को गाने लगे। ताल, करताल, पखावज, मृदंग और वीणा बज रहे हैं। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि श्री राम जी सरीखा अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको ना तो चिंता है ना ही डर है। इहाँ शुबेल सैल रघुबीरा, उतरे सेन सहित अति भीरा। शिखर एक उतंग अति देखी, परम रम्य सम शुभ्र विशेषी। तह तरु किशलय सुमन सुहाए, लक्ष्मण रचि जहाँ डसाए। तापर रुचिर मृदुल मृग छाला, तेहि आसन आसीन कृपाल। प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, वाम दहिन दिशि चाप निशंगा। तू कर कमल सुधारत बाना, कह लंकेश मंत्र लगी कान। बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन, कटि संग कर बान सरासन। हे निधि कृपा रूप गुण, धाम राम आसीन। धन्य ते नर एहि ध्यान दे, रहत सदा लय लीन। पूरब दिशा बिलोकी प्रभु, देखाऊ दिगमयं। कात सबहि देखाऊ ससहि, मृगपति सरिसा संग। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। यहाँ श्री रघुवीर सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ बड़े समूह के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा, परम रमणीय, समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर देखकर वहां लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए। उस पर सुंदर और कोमल मृग छाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु श्री राम जी विराजमान थे। प्रभु श्री राम जी वानर सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं। उनकी बाई और धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस रखा है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर सलाह कर रहे हैं। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार के प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर से तरकस कसे और हाथ में धनुष बाण लिए वीरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित हैं। इस प्रकार कृपा रूप सौंदर्य और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान है। वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यान में लौ लगाए रहते हैं। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब वे सब से कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो, कैसा सिंह के समान निडर है। पूरब दिशि गिर गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बल राशि। मत्त नाग तव कुंभ बिहारी, शशि केसरी गगन बनचारी। बिधुरे नभ मुकुटाल धारा, निशि सुंदरी केर सिंगारा। कहा प्रभु शशि महु में चकताई, गाँव का निज निज मति भाई। कहा सुग्रीव सुनहु रघुराई, शशि महु प्रगट भूमि के जान। मारे हुराऊ शशि कह कोई, उर मह परिसम्या श्यामता सोई। को कह जब विधिरति मुख कीना, सार भाग शशि कर हरि लीना। छिद्र सुप्रगट इंदुर माई, तेहि मग देखिय नभ परिछाई। प्रभु कह गरल बंधु शशि केरा, अति प्रिय निज उर दीन बसेरा।
निशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाले अत्यंत प्रताप तेज और बल की राशि, यह चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मत वाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचार रहा है। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार है। प्रभु ने कहा, भाइयों, चंद्रमा में जो कल्पना है वह क्या है? अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी, सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा, चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही चोट का काला दाग हृदय पे पड़ा हुआ है। कोई कहता है, जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया तब उसने चंद्रमा का सारा भाग निकाल लिया, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। प्रभु श्री राम जी ने कहा, विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विष युक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। हनुमान जी ने कहा, है प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है। वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। नवापरायण 7वां विश्राम। पवन पुत्र हनुमान जी को वचन सुनकर सुजान श्री राम जी हंसे, फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निधान प्रभु बोले, देखो विभीषण दक्षिण आसा, घन घमंड दामिनी विलासा, मधुर मधुर गर्जई घन घोरा, होई वृष्टि जनि उपल कठोरा, कहत विभीषण सुनहु कृपाला, होई न तड़ि तलवारि दिमाला, लंका शिखर ऊपर आगारा, तह दस कंदर देख खाल, छत्र मेघटंबर सिरधारी, सोई जनु जलद घटा अतिगार, मंदोदरी श्रवण ताटंका, सोई प्रभु जनु दामिनी दमंका, बाजहि ताल मृदंग अनूपा, सोई रव मधुर सुनहु गुरुभूपा, प्रभु मुस्कान समुझि अभिमाना, चाप चढ़ाई बाण संधान, छत्र मुकुट ताटंक तबाहते एक ही बाण, सबके देखत वही परे वरुण को जान, अस कौतुक करि राम सरा, प्रभु सेउ आई निसंग, रावण सभा ससंक सभा, देखि महारस भंग, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घुमड़ रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे हल्के हल्के स्वर से गरज रहे हैं, कहीं कठोर ओलों की वर्षा ना हो। विभीषण बोले, हे कृपालु सुने, यह न तो बिजली है, न बादलों की घटा। लंका की चोटी पर एक महल है, दशग्रीव रावण वहां नाच गान का अखाड़ा देख रहा है। रावण ने सिर पर मेघडंबर, बादलों का डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है। वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा है। मंदोदरी के कानों में जो कर्णफूल हिल रहे हैं, हे प्रभु, वही मानो बिजली चमक रही है। हे देवताओं के सम्राट सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं, वही मधुर गर्जन ध्वनि है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए। उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया और एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल काट गिराए। सबके देखते देखते हुए जमीन पर आ पड़े, पर इसका भेद कारण किसी ने नहीं जाना। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण वापस आकर फिर तर्कस में जा घुसा। यह महान रस भंग रंग में भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। कंपन भूमि न मार विशेषा, अस्त्र शस्त्र कछु नयन देखा, सोचहि सब निज हृदय मझारी, अस गुण भयउ भयंकर बारी। दस मुख देखि सभा भय पाई, बियसि बचन कह जुगति बनाई, सिरहु गिरे संतत सुख जाहि, मुकुट परे अस अस गुण ताहि, शयन करहु निज निज गृह जाई, गवने भवन सकल सिर नाई, मंदो
से देखे। फिर ये छत्र, मुकुट और कर्णफूल कैसे कट कर गिर पड़े। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं कि यह बड़ा भयंकर अपशकुन हुआ। सब सभा को भयभीत देकर रावण ने हंसकर युक्ति रचकर ये वचन कहे, सिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता रहा है, उसके लिए मुकुट का गिरना अपशकुन कैसा। अपने अपने घर जाकर सो रहो, डरने की कोई बात नहीं है। तब सब लोग सिर नवाकर घर गए। जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा है, तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बस रहा। नेत्र में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर वह रावण से कहने लगी, हे प्राणनाथ, मेरी विनती सुनिए। हे प्रीतम, श्री राम जी से विरोध छोड़ दीजिए। उन्हें मनुष्य जानकर मन में हट न पकड़े रहिए। मेरे इस वचन पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्व रूप है। यह सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वे जिनके अंग अंग में लोगों की कल्पना करते हैं। यथा विषय